गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यतेंद्र बड़ोनिया आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातें डिस्कस करेंगे। उनका जीवन शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इस संबंध में ये प्रेरणाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उस वेतन में पद पर रहते हुए कभी भी कटौती नहीं की जा सकती है। उन्होंने स्वयं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते हुए स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती कराई। ये वर्तमान राजनीतिज्ञों के लिए एक बड़ा ही प्रेरणा वाली बात है। इसके अलावा राष्ट्रपति से अगर हमें मिलना होता है तो हमें उसके पहले बहुत सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होता है। उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना किसी पूर्व अनुमति के मिल सकता है। यानी उन्होंने राष्ट्रपति भवन के जो द्वार थे वो आम लोगों के लिए खोल दिए। आज हम देखते हैं कि हमारे राजनेता कई बार लोगों से मिलने में आनाकानी करते हैं, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके लिए यहाँ पर एक प्रेरणात्मक हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा में सदस्यों के बीच तकरार चलती है, बातें होती हैं और कई बार ये बातें एक तरह से विवाद का रूप धारण कर लेती है। यहाँ तक कि अब तो हम संसद में कई बार झगड़े होते हुए, हाथापाई होते हुए, टेबल कुर्सियाँ फेंकते हुए तक देखते हैं। तो उस टाइम पर जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो जब ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते थे, तो अगर कोई सदस्य को आक्रोश आता था, गुस्सा आता था, तो ये संस्कृत और बाइबल के श्लोक सुनाने लगते थे, जिससे उनके गुस्से को काबू करते थे। आज हम देखते हैं कि हम सभी में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, समय गुजर ही जाता है। एक दिन क्या हुआ, उनके कुछ विद्यार्थियों ने, जब वह राष्ट्रपति थे, तो उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। तभी से 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार ग्रीस का राजा भारत का दौरा करने आया। राधाकृष्णन जी ने उनका स्वागत किया और उनसे बोला कि भारत में आप पहले बार अतिथि के रूप में आए हैं, नहीं तो आपका एक शासक तो बिना आमंत्रण के ही आ गया था।
तो इससे उनकी निर्भीकता का पता चलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें साहस के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम निर्भीकता के साथ अपने कार्यों को लगातार नई ऊर्जा के साथ करते रहेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन कई मायनों में हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणात्मक रहा है। डॉक्टर महर्षि अरविंद ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। तो ये बातें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर बिल्कुल सटीक लागू होती हैं। हम सभी राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, जिससे हमारा राष्ट्र विकास के नए आयामों को प्राप्त कर सके, ऐसी अपेक्षा है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।